तारीख की किताबों में अक्सर कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां रह जाती हैं। तो आज हम तारीख के कुछ ऐसे अजीब और हैरानकुन हकायक पर नजर डालेंगे जिनके बारे में शायद ही कभी सुना गया हो। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है। हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इंटरनेट पर बिकने वाली सबसे पहली चीज क्या थी? कोई किताब थी, या शायद कोई कंप्यूटर? जी हाँ, बिल्कुल यही 1971 में, यानी इंटरनेट से भी पहले, जब ARPNET नामी एक नेटवर्क हुआ करता था, तो स्टैनफोर्ड और MIT के कुछ स्टूडेंट्स ने इस पर चरस का एक बैग बेचने का मंसूबा बनाया। भले ही पैसे आमने सामने दिए गए, लेकिन ई-कॉमर्स की दुनिया का आगाज इसी एक गैर कानूनी डील से हुआ। वाकई तारीख भी क्या क्या मोड़ लेती है। अच्छा, अब कुछ ऐसे तारीखी हीरोज की बात करते हैं जिनकी एक बिल्कुल मुख्तलिफ छुपी हुई पहचान भी थी। ये जानकर हैरानी होगी कि वो सिर्फ ज़हीन ही नहीं थे, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी बहुत ताकतवर थे। जरा सोचें, तारीख के दो सबसे बड़े दिमाग, एक अमेरिका का सदर और दूसरा मगरबी फलसफे का बानी, दोनों ही माहिर पहलवान थे। इब्राहिम लिंकन अपने 300 मैचों में सिर्फ एक बार हारे और उन्हें रेसलिंग हॉल ऑफ फेम में भी जगह मिली। और अफलातून, उनका तो असल नाम अरिस्तोकलिस था। अफलातून तो उनके कोच ने उनके चौड़े शानों की वजह से नाम रखा था। और अब तारीख के सबसे मज़ाहिया आखिरी अल्फाज। सेंट लॉरेंस को जब जिंदा जलाया जा रहा था, तो उन्होंने अपने जल्लादों से कहा, मुझे पलट दो, मैं इस तरफ से पक चुका हूं। इसी हाजिर जवाबी की वजह से आज वो बावर्चियों और कॉमेडियंस दोनों के सेंट माने जाते हैं। क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर था। कभी कभी तारीख की सबसे बड़ी इजादात महज एक इत्तेफाक होती हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की कुछ चीजें कैसे हादसाती तौर पर वजूद में आईं। क्या ये माना जा सकता है कि हमारा पसंदीदा केचप कभी दवा के तौर पर बेचा जाता था? 1830 की दहाई में डॉक्टरों का दावा था कि केचप की गोलियां बदहजमी से लेकर पीलिया तक हर चीज का इलाज कर सकती हैं। यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्कीम थी, लेकिन इसी की वजह से केचप दुनिया भर में मशहूर हो गया। हॉलीवुड धूप और साहिलों की वजह से नहीं बना। ये दरअसल थॉमस एडिसन से भागने के लिए बनाया गया था। एडिसन फिल्मसाजी के तमाम पेटेंट्स अपने नाम करके इंडस्ट्री पर कब्जा करना चाहते थे। इससे बचने के लिए फिल्म बनाने वाले कैलिफोर्निया भाग गए, जहां एडिसन का कानून उन तक नहीं पहुंच सकता था। तारीख सिर्फ इंसानों की नहीं होती। अब सुनते हैं जानवरों की कुछ ऐसी सच्ची कहानियां जो किसी भी अफसाने से ज्यादा हैरानकुन हैं। इसे दी ग्रेट ईमो वॉर कहते हैं, और ये कोई मजाक नहीं है। 1932 में ऑस्ट्रेलवी फौज ने मशीन गनों के साथ 20,000 ईमो परिंदों पर हमला कर दिया, जो फसलें तबाह कर रहे थे। नतीजा, ईमो इतने तेज और चालाक निकले कि फौज को शर्मनाक शिकस्त के बाद वापस भागना पड़ा। जी हां, परिंदों ने जंग जीत ली। ये कहानी है जैक की, जो एक बबून था। उसके मालिक, जो एक रेलवे वर्कर थे, ने उसे सिग्नल चलाने की तरबियत दी। जैक इतना माहिर हो गया कि उसे बाकायदा तौर पर नौकरी पर रख लिया गया, और उससे तनख्वाह और बियर भी मिलती थी। उसने अपने 9 साला करियर में कभी कोई गलती नहीं की। और ये शानदार तरीके से जाहिर करता है कि कवानीन को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ट्रिनिटी कॉलेज में कुत्तों पर पाबंदी थी, लेकिन उसूलों में रीछों के बारे में कुछ नहीं लिखा था। तो शायर लॉर्ड बायरन ने अपने साथ एक पालतू रीछ रख लिया और उसे पट्टे पर कॉलेज में घुमाया करते थे। तारीख के बारे में बहुत सी बातें जिन्हें हम सच मानते हैं, वो असल में गलत हैं। आइए कुछ सबसे बड़ी गलत फहमियों को दूर करते हैं। जब हम कज़ाकों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे जहन में एक ऐसे जालिम कप्तान की तस्वीर आती है जो अपने जहाज को लोहे के हाथ से चलाता है। लेकिन क्या ये सच है? हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। कज़ाकों के जहाज असल में अपने वक्त की सबसे ज्यादा जमहूरी जगहों में से थे। कप्तानों को वोट देकर चुना जाता था और उन्हें हटाया भी जा सकता था। लूट कमाल बराबर तकसीम होता था और जख्मियों के लिए मुआवजे का निजाम भी था। ये सब कुछ उस वक्त की नेवी से कहीं बेहतर था। एक और आम तस्वुर वाइकिंग्स के बारे में है, गंदे, बेतरतीब बाल और दाढ़ी वाले वहशी। लेकिन आसार कदीमा एक मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। हकीकत यह है कि वाइकिंग्स अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखते थे। आसार कदीमा की खुदाई में कंघे, इस्तरे और चिमटियां आम मिली हैं। सच तो यह है कि वो शायद उस दौर के बाकी यूरोप के लोगों से कहीं ज्यादा साफ सुथरे थे। हमारा आखिरी सेक्शन वक्त के बारे में सोच को बदल देगा। ये हकाइक तारीख को बिल्कुल नए अंदाज से देखने पर मजबूर करेंगे। ये हकीकत हैरान कर देगी। क्लियोपेट्रा का दौर गीजा के अहराम की तामीर से ज्यादा चांद पर इंसान के उतरने के करीब था।
जब वो जिंदा थीं, तब अहराम पहले ही 2500 साल पुराने हो चुके थे। यानी कदीम मिस्र खुद क्लियोपेट्रा के लिए भी एक कदीम तहजीब थी। और ये हकीकत वाकई सोचने पर मजबूर करती है। इंसान तकरीबन 2 लाख साल से इस सैयारे पर हैं, लेकिन हमने लिखना सिर्फ पिछले 6000 साल से शुरू किया है। इसका मतलब है कि हमारी पूरी इंसानी तारीख का 97% हिस्सा हमेशा के लिए गुम हो चुका है। ये एक और हैरानकुन हकीकत है। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई का आगाज 1096 में हुआ, जबकि एस्टेक दारुल हुकूमत टेनूचटलान की बुनियाद 1325 तक नहीं रखी गई थी। इससे हमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तहजीबों के मुतवाज़ी इर्तिका का अंदाज़ा होता है। और अब आखिरी सबसे ज़्यादा चौंका देने वाले हकीकत के लिए तैयार हो जाएं। ये वक्त के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। जी हाँ, ये सच है। जॉन टायलर 1790 में पैदा हुए। उनके एक बेटे की पैदाइश उस वक्त हुई जब वो 63 साल के थे, और इस बेटे के बेटा उस वक्त पैदा हुआ जब वो 75 साल के थे। इसका मतलब है कि सिर्फ 3 नस्लें 3 सदियों पर मुहित हैं, जो 18वीं सदी को आज से बराह रास्त जोड़ती हैं। तारीख इतनी दूर नहीं जितनी हम समझते हैं।